हनी वर्मा बहुत पहले से राजद के साथ नहीं थे। रह गया लीलावती जी का बात, भाई अजय चौहान जी का। ये मैडम हेना साहब के बाबू ओसामा साहब के दाहिने ही बैठे थे अजय चौहान जी। अब क्यों जा रहा है इसका कष्ट हमें भी है। अगर जाएंगे तो मुझे व्यक्तिगत दुख होगा। लीलावती जी का तो खैर वो अपना जहाँ पुराना घर है, जिस मिजाज के वो लोग हैं, अपना जाएंगे, इसमें कौन बड़ी सी बात है। पार्टी है, कोई आए कोई जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन व्यक्तिगत अजय भाई के अगर जाएंगे तो मुझे तकलीफ है। ये ना, पार्टी में बड़े से बड़े नेता जाते आते रहते हैं, पार्टी उसकी परवाह नहीं करती है, तो ये क्या परवाह करना है। तो लीलावती गिरी जी से या अजय जी के वजह से पार्टी नहीं ना है। लीलावती जी का क्या जनाधार है, क्या नहीं है, आप पता कीजिए। हाँ, ये बात सही है कि लगभग 25 वर्षों तक हम लोग के साथ रहीं। हर स्क्रीन पर डब्लू खान दिख रहे हैं, राजद के एक समर्पित कार्यकर्ता, सीवान के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार के बहुत करीबी। इन दिनों राजद सीवान में बड़ी चर्चाओं का विषय है कि राजद के कुछ ऐसे पुराने साथी जो दशकों से इस परिवार के साथ रहे हैं, शहाबुद्दीन साहब मरहूम के परिवार के साथ रहे हैं, अजय भास्कर चौहान की बात करें या फिर लीलावती गिरी की बात करें, वो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। चीज़ें अभी बहुत स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसा चर्चा का बाजार गर्म है। अजय भास्कर चौहान ने खुले तौर पर कह दिया है कि वो राजद छोड़ चुके हैं। ऐसे में डब्लू खान भी शहाबुद्दीन साहब के परिवार के करीबियों में से एक हैं। ये सब क्या हो रहा है सर? सब लोग जा रहे हैं छोड़ के। कौन जा रहा है? अजय भास्कर चौहान जा रहे हैं, लीलावती गिरी को लेकर के चर्चा है। अब सुनिए ना, हनी वर्मा चले गए। हनी वर्मा बहुत पहले से राजद के साथ नहीं थे। रह गया लीलावती जी का बात, भाई अजय चौहान जी का। तो ये लोग किन कारणों से ये लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, हम लोग भी आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं। अब अगर ये लोग जाना चाहेंगे तो इन लोगों को रोक भी कोई कहाँ रहा है। सवाल है कि जा क्यों रहे हैं? अब जा क्यों न रहे हैं, ये लोग खुद बताएंगे कि भाई आखिर कहाँ कमी हुई है, महागठबंधन से या आरजेडी से या हमारे नेता से। ये लोग 2-4 दिन में खुद खुल के बता देंगे। या मान सम्मान तो अब बहुत सारे तस्वीरें हैं जो ये मैडम हेना साहब के बाबू ओसामा साहब के दाहिने ही बैठे थे अजय चौहान जी। अब क्यों जा रहा है इसका कष्ट हमें भी है। अगर जाएंगे तो मुझे व्यक्तिगत दुख होगा। लीलावती जी का तो खैर वो अपना जहाँ पुराना घर है, जिस मिजाज के वो लोग हैं, अपना जाएंगे, इसमें कौन बड़ी सी बात है। अजय चौहान तो कह रहे हैं कि सम्मान नहीं मिलता है। हम लोग अति पिछड़ा से हम आते हैं, अति पिछड़ा को सम्मान आज तक नहीं। अजय भाई अगर ऐसा कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। उनको मान सम्मान खुद हम अपने को बता रहे हैं कि हम खुद उनका मान सम्मान करते हैं। हम लोग के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। पार्टी हर जगह उनको आगे करती थी। किसी भी मुद्दा पर कोई बात करना होता था तो हमारी पार्टी उनको ही आगे करती थी। मान सम्मान में कोई कमी नहीं है। अब उनके अगर जाएंगे तो मुझे व्यक्तिगत तकलीफ होगा। नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं कहता। पार्टी तो देखिए, पार्टी है, कोई आए कोई जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन व्यक्तिगत अजय भाई के अगर जाएंगे तो मुझे तकलीफ है। लेकिन एक होता है इस परिवार के जो मजबूत कार्यकर्ता रहे, जो दुख सुख में भी खड़ा रहे हैं इस परिवार के साथ। आज जब ओसामा साहब विधायक बन गए, सुनिए ना, पार्टी सुनिए ना, पार्टी में बड़े से बड़े नेता जाते आते रहते हैं, पार्टी उसकी परवाह नहीं करती है, तो ये क्या परवाह करना है। जिला बहुत बड़ा न है। राजद बिहार में एक बहुत बड़ी पार्टी है। अभी ठीक है, चुनाव में हम लोग को सीटें कम आया, लेकिन ऐसा थोड़े है कि राजद का जनाधार नहीं है। 1-2 आदमी के जाने आने से पार्टी पर कोई असर पड़ेगा? कहीं कोई असर पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये लोग करीबी माने जाते हैं। देखिए, करीबी हम तो खुद कह रहे हैं कि व्यक्तिगत अजय भाई से मेरे करीबी है। नहीं, आप लोग को भी तो मंथन करने की जरूरत है। मंथन हम सुनिए ना,
हम लोग क्या मंथन करें? ये कर देखिए ना, नहीं, पूरे मुल्क की, देश की, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जिसका इच्छा जहाँ चाहे वहाँ रहे। इस पर हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपके दिल में है कि हमको जदयू में रहना है या भाजपा में रहना है तो आप रहिए। मुखिया जी, अभी बात नहीं, हम क्यों बात करने जाएंगे? जब पार्टी का कोई बड़ा लीडर या विधायक इस पर कुछ नहीं कह रहा है, नोटिस नहीं ले रहा है, तो हम क्यों बोलेंगे भाई इस पर कुछ? चुनाव के समय से ही वो लोग एक्टिव नहीं थे, आप लोग के साथ उतना मजबूती से दिखाई नहीं देते थे, तो क्या वजह मानते हैं? कहीं टिकट ही वजह नहीं ना बनाया? अब देखिए, सब लोग जानते हैं कि इस बार आरजेडी का जो हार हुआ है कैसे हुआ है। पहले तो SIR के नाम पर नाम काटा गया गरीब गुरबा लोगों का, माइनॉरिटी के लोगों का, दलित लोगों का। आ चुनाव जिस दिन हो रहा था उस दिन तक 10,000 रुपया आया है। पब्लिक नहीं समझी, महिलाएं नहीं समझी कि वो पैसा कैसा है। लोभ लालच में उन लोगों ने NDA को वोट कर दिया, जिसकी वजह से हम हारे हैं। ये तो चुनाव आयोग प्रो है, BJP का प्रो है। चुनाव आयोग को तो इस पर रोक लगाना चाहिए था कि चुनाव के समय आप पैसा क्यों दे रहे हैं। आचार संहिता लगने के बाद तक पैसा आया है, ये तो साफ जाहिर है। कैसे हम लोग चुनाव हारे हैं, सीटें कम क्यों आई हैं? और आ गया कि अगर कोई लोभ लालच में ही मेरा पार्टी का हो या कोई हो, कोई उनको प्रलोभन मिला होगा, अगर कहीं जा रहे हैं तो जाए। ये जो राजद और जो भगदड़ मचा है, कहाँ भगदड़ मचा है? कौन भाजपा उठा रहे हैं, जदयू उठा रहे हैं? कौन भगदड़ मचा है बताइए ना। 10 गो नाम। पांडेवाल के लोगों को अपने तरफ खींच रहे हैं, रमेश कुशवाहा के लोगों को अपने तरफ खींच रहे हैं। तो कौन जा रहा है? लीलावती गिरी चले चौहान जाइए। अरे भाई, तो लीलावती गिरी जी से या अजय जी के वजह से पार्टी नहीं ना है। पार्टी तो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से मिल के ना बनती है। और बिल्कुल बनती है, इस चीज को हम मान रहे हैं। लेकिन अब मान लीजिए किसी का मन है कि ना हम फलना पार्टी में जाएंगे, वो अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, तो ये तो हम लोग आज से देख रहे हैं, 90 से देख रहे हैं कि भगदड़ मचते रहता है। कभी राजद में पूरा बिहार था, आज NDA में है, तो हुकूमतें आती जाती रहती है। दूर होने का वजह कहीं टिकट नहीं ना मानते हैं आप? देखिए, अब टिकट होगा, देखिए टिकट कहाँ किसका काटा गया है? इन लोगों नहीं मिला ही। लीलावती गिरी जैसे उनका आरोप है वो कि इतने समय से शाहबुद्दीन साहब के अब देखिए, इस पर हम यही कहेंगे आप लोग के माध्यम से भी, हमारे पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर पुराने साथी जो हमारे हैं या जो कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी छोड़ के क्यों जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व में कमी रहा होगा। तो ये तो हम लोग, अगर अजय भाई या किसी से बात होती तब ना हम लोग बताते। या जी, राजद को तो झटका लगा है, साथ में उस परिवार को भी, अरे भाई, कोई झटका नहीं है। मैं कौन सी का झटका है? परिवार को बड़ा झटका जगह है। तो खाली नहीं हो गई ना। अच्छा, ये बताइए ना, कौन जगह खाली हो गया? जितना काम करते थे या जितने समय से 2 दशक तकरीबन जुड़े रहे। आप पता कीजिए ना कि लीलावती जी का क्या जनाधार है, क्या नहीं है, आप पता कीजिए। हाँ, ये बात सही है कि लगभग 25 वर्षों तक हम लोग के साथ रही, ईमानदारी से रही है, इसमें परिवार के साथ रही है। बिल्कुल। और मेरे मरहूम साहब के परिवार के साथ भी रही हैं, कभी उन्होंने कोई गद्दारी नहीं किया, ये बात भी सच है। अब रह गया किन कारणों से वो गई हैं, पार्टी को छोड़ी हैं, उनसे बात होगा तो फिर आप लोगों को बताया जाएगा।